अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह के पराठे खाए होंगे, पूरियाँ खाई होंगी, नान खाए होंगे, लेकिन इस तरह का नाश्ता आपने पहले कभी भी नहीं खाया होगा। तो जो भी नाश्ता खाएगा वो आपके ही गीत गाएगा। अपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आलू लिए हैं, इनको आपने कद्दूकश करना है। ये कच्चे आलू हैं, आपने इसको कद्दूकश ही करना है। और ये देखिए मैंने जल्दी से सारे आलूओं को कद्दूकश कर लिया है। आधा किलो आलू थे। अब मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया है। और अब कद्दूकश किए हुए आपने इसमें आलू डाल देने हैं। आलू डाल के आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, गोल्डन इसको बिल्कुल भी नहीं करना। अब आपने इसमें 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया है, इसकी भी भुनाई करते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह सूजी भी ले सकते हो। अब आपने इसमें 1 कप पानी ऐड करना है और इसको ऊपर से कवर कर देना ताकि हमारे आलू जो अच्छे से गल जाएं। तो ये देखें कितने अच्छे से ये हमारे आलू पक चुके हैं। तो अब इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। अब मैंने इसमें चॉप किया हुआ 1 प्याज बड़ा लिया है, अगर आप मीडियम साइज़ में हो तो फिर 2 लीजिएगा। चॉप करके ऐड करने हैं आपने, इस तरह छोटे छोटे कट कर लीजिएगा छुरी के साथ, वो ऐड कर दें। और ये देखिए हमारे आलू कितने अच्छे गल गए हैं और प्याज को भी आपने क्रंची रखना है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया। 2 सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं। तो इसकी भुनाई करते हैं, इसका पानी खुश्क करते हैं। और ये ऐसे पेस्ट ही इसका रहेगा, ये बिल्कुल खुश्क नहीं होगा। तो अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड किया। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप लेमन भी ऐड कर सकते हो। अब खूब सारा इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। और ये कलर के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड की, इससे बड़ा अच्छा कलर आएगा, दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। थोड़ी सी मैंने और ऐड किया है। बहुत ज़्यादा हल्दी आपने बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी, मैंने सिर्फ जस्ट कलर के लिए ऐड किया है। तो ये देखें अब फ्लेम को बंद कर दिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सिंपल मैंने नमक लिया है, कोई मैंने चीनी इसमें ऐड नहीं की। तो 1 कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा करके इसको छान लेते हैं। छान के तो फिर इसकी डो लगाते हैं जल्दी से। ये देखिए मैंने आपके सामने जो एक बॉल है मैंने सारा इसमें डाल दिया है, क्योंकि हमने इसके 2 पेड़े बनाने हैं। तो थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा आटा। ये मैंने मैदा ऐड किया, ये कोई पिज़्ज़ा फ्लोर नहीं है, फिर आपको इजी मिलता नहीं, इसलिए मैंने ये मैदे से बनाया। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने आटे को गूंथ लिया है। और 1-2 ड्रॉप ऑयल के लगा दिया और इसको रेस्ट देते हैं थोड़ी देर के लिए। और आटा देखिए कितने अच्छे से हमारा सेट हो चुका है। तो इसके 2 पेड़े बनाने हैं आपने। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो सबके साथ लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। ये कोई एवं रेसिपी नहीं है, इतनी मज़े की रेसिपी है, यकीन मानिए आप सभी पराठों को, नान को भूल जाओगे जब आप ये वाली रेसिपी बनाओगे। टेस्ट की गारंटी मेरी है, मैं ऐसे ही आपको नहीं कह रही, सच कह रही हूँ। तो चलें अब इसको बेलते हैं। बेल के आपने रोटी को गोल बेल ले, जैसे मर्ज़ी बेल लें, बड़ा करना है बारीक करना है। अब इसके ऊपर एक बॉल रखें, छुरी ले लें, अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है कोई इशू नहीं है। इस तरह आपने इसके कट लगाने हैं, 2 चारों साइडों पे कट लगाइएगा। अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और ये देखें जो मैदा वाइट है, जो वाइट चीज़ उस पर लाइट ज़रा ज़्यादा पड़ जाती है, तो इस तरह लाइट करते थे, इस लाइट को इग्नोर करें और आप रेसिपी को देखें। और सबसे पहले मैंने इसके ऊपर हल्का सा घी लगाया। आप इसकी जगह मक्खन लें तो सुबहान अल्लाह इतनी मज़े की ये रेसिपी बनेगी ना, मक्खन से बनाओगे। तो मैंने थोड़ा सा घी लगाया और जो हमने स्टफिंग तैयार किया है ये उसके ऊपर स्प्रेड कर दें। और ये इतने मज़े का यकीन मानिए नाश्ता है ना, सभी आपके गीत गाएंगे। एक पकड़े लेयर, इसके ऊपर इसको ऊपर से कवर कर दें। और ये देखें अच्छे से आपने इसको कवर करना है साइडों से भी। फिर दोबारा से आप इसके ऊपर मक्खन लगा दें, घी लगा दें। तो दोबारा से फिर इसके ऊपर कोटिंग कर दें, स्टफिंग की कोटिंग कर दें। और दूसरी उठाएं लेयर, वो इसके ऊपर इस तरह स्प्रेड कर दें। है ना मज़े की, जब आप बनाओगे ना तो मज़ा आता है, इसको पराठे को बनाने का बहुत मज़ा आता है। यकीन मानिए आप जब बनाओगे ना दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाओगे। मैं इसको दोबारा बनाऊंगी, किसी और तरीके से बनाऊंगी। तो मुझे तो बहुत पसंद आई है, बहुत मज़े की लगी है, सब ने बहुत पसंद की है। इस तरह आपने देखें एक एक लेयर को ऊपर उठाते जाना है उसको और स्टफिंग लगाते जाना। इतना इजी है, इतना सिंपल है। और छोड़ छोड़ के एक एक को लगाना है, ऐसे देखिएगा ध्यान से, ऐसे नहीं कि
साथ साथ ही आप इसको पकड़ते जाएं, लगाते जाएं, एक छोड़ के एक को पहले करना है। ऐसे इसकी लेयर बनेंगी, तकरीबन इसकी 10 लेयर बनेंगी। तो जो खाएगा वो आपके ही गुण गाएगा। और ये देखिए लास्ट में आपको एक अच्छे से मैंने दिखा दिया सारा। और अब इसको बेलना है आपने। ये देखिए अगर आप मक्खन में बनाओगे ना तो इतना सॉफ्ट और ऊपर से इतना क्रंची होगा ना, ये आपकी सोच होगी। तो ये एवनी रेसिपी आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है इस रेसिपी का क्या नाम रखूँ, इसको क्या नाम दूँ। तो ये देखिए अब हल्का सा मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है। स्टफिंग बहुत ज़्यादा है, मैं इसको बेलूँगी, ज़रूर बेलूँगी, आपके सामने बेल रही हूँ। ये देखिए स्टफिंग बहुत ज़्यादा है, हल्के हैंड से हम बेलेंगे ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना आए, और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, सवाल भी पैदा नहीं होता। तो चलें, रोटी को बेल लिया, एक पिज़्ज़ा ट्रे लिया, उसके ऊपर ये बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा ताकि ये जो रोटी है, जो मैदा, ये नीचे चिपके नहीं। तो इसके ऊपर रखते हैं। तो फिर इस तरह की दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। तो फिर आपको बताते हैं इसका क्या करना है। अब दोबारा से इसके ऊपर आप स्टफिंग लगा सकते हो। स्टफिंग आप कीमे की बना लो, अपनी मनपसंद की बना लो, जो आपको पसंद हो वो भी बना सकते हो। लेकिन यकीन मानिए स्टफिंग इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की है ना। वो देखो पिज़्ज़ा ट्रे जो छोटी थी, तो फिर मैंने प्लेट ली है स्टील की, मैंने एक प्लेट ली है, इस तरह की आपने लेनी है। और दूसरी रोटी को भी सेम वैसे ही मैंने बेला है जैसे मैंने आपको पहले बताई है, सेम वैसे ही है। तो आप कमाल देखिएगा इधर, इस तरह आपने इसके किनारे बना लेने हैं। और इस दोबारा देखें ऊपर से यह खुद ब खुद फूल रही है। अब इसकी जो एयर है वो हम निकाल देंगे। ये कोई पिज़्ज़ा या नान नहीं है, डिफरेंट रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो खुशी होती है। आपकी इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कलवंजी ऐड की है, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो ऐसे ही रहने दें, कोई बात नहीं। बाद में मैंने थोड़े से इसमें तिल भी ऐड किए थे, वो भी आप स्किप कर सकते हो। आप 1 अंडे की जर्दी लें, इस तरह इसके ऊपर लगा दें, इससे खूबसूरती आती है, शाइन आती है और इसकी लुक भी चेंज हो जाती है। यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त लगती है, ये नहीं स्किप करिएगा। अंडा तो सभी घरों में मौजूद होता है। कढ़ाई में मैंने नमक को पहले गर्म करने के लिए रख दिया, ना मैंने इसके नीचे कोई स्टैंड रखा है, ऐसे ही मैंने प्लेट को इसके अंदर रख दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए। मैंने इसको आधे घंटे से ज़्यादा टाइम दिया, 45 मिनट मैंने इसको टाइम दिया है। और ये देखें कितने अच्छे से पक गया। थोड़ा सा इसको और टाइम दूंगी तो फिर इसको बाहर निकालते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से पक चुका है और साइडों से भी गोल्डन हो चुका है। तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं। ये देखिए इस तरह मैंने इसको निकाल लिया, बहुत गर्म है तो इसको आपको दिखाती हूँ निकाल के। इसकी फ़ाइनल लुक, इसकी कटिंग करते हैं। अब आप तेज़ छुरी लीजिएगा, तेज़ छुरी से इसको गरम गरम को खाइएगा और गरम गरम कट करिएगा। इतना यमी, इतना मज़े का, दिखने में जितना खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। और ये देखें लेयर, आप खुद चेक करें कितनी ज़्यादा इसकी लेयर बनी है और जितना दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। और हाँ, एक और बात बता दूँ, ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग कहते हो ये कच्चा है, ये नहीं, क्योंकि इसमें मैदा ये वाइट होता है। ये देखिए मैदे का कलर तो चेंज होगा नहीं। आप जितना मर्ज़ी इसको पका लें, जैसे मर्ज़ी पका लें, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा और ना ऐसे कमेंट करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।